कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो दुनिया में आया एक दिन उसे जाना है। जो दुनिया में चल रहा है फिर रहा है एक इस सराय खाना है। जिस तरह मेहमान खाना होता है उसी तरीके से मेरे दोस्तों एक ना एक हम और आप भी इस दुनिया की से चले जाएंगे। शायद मैं कहता है आप मुलाहिजा फरमाएं, जैसा कि मैंने आपके सामने पेश किया था कि दुनिया से जाना है और जाने वाले को पता होना चाहिए कि हमें जाना है। तो जाने से पहले हमें करना क्या है? क्या इंसान को अल्लाह ने माने पैदा किया, बेमतलब के पैदा किया, बेवजह पैदा किया? तो मैं किताब में पढ़ रहा था कि अल्लाह इंसान की बात छोड़ दो, अल्लाह बिना किसी मतलब के एक कीड़े को अल्लाह ने पैदा किया। यानी कीड़े को पैदा करने का भी कुछ न कुछ अल्लाह की उसमें हिकमत है। मच्छर को अल्लाह ने पैदा किया, उसकी कुछ न कुछ हिकमत है। मक्खी को अल्लाह ने पैदा किया, उसमें अल्लाह की कुछ न कुछ हिकमत है। तो जब जानवर को अल्लाह के माने नहीं पैदा किया, भैंस को अल्लाह ने पैदा किया, उसका भी माने और मतलब है। अल्लाह ने तमाम जानवरों को वजूद बख्शी, उसका कुछ माने है। माने क्या है हजरात, आप अंदाजा कीजिए। जो राही चला, अब यहाँ से चले, उसकी मिसाल ऐसे है, वहाँ से चले, जब स्टेशन पर पहुँचे एक शख्स से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब उससे मुलाकात हुई, पूछा मेरे भाई आपको जाना है? कहाँ जाना है? तो कहाँ पता नहीं। कहाँ से आओ? कहाँ पता नहीं। अब बताओ, वो शख्स से पूछा गया कि कहाँ तुझे जाना है? कहाँ पता नहीं। कहाँ से तू आया? कहाँ पता नहीं। अब बताओ, जो उसे कहाँ से चला उसे पता नहीं, कहाँ जाना है उसे पता नहीं। तो अब अगर आपसे पूछें कि वो आदमी कैसा था जिससे आपकी बात हो रही थी, तो उसने कहा मेरे भाई ये तो अगर पागल होता तो भी समझ में आता, ये घर पागल है। मैंने कहा मतलब कहा यार, मैंने इससे पूछा तो तुझे कहाँ जाना है? तो ये कह दिया कि हमको पता नहीं। मैंने कहा कहाँ से आया है? कहता है पता नहीं। तो ये तो पागल और बेवकूफ लगता है। तो मुसलमानों से सवाल किया गया कि तुम कहाँ से आए हो? कहाँ पता नहीं। कहाँ जाना है? कहाँ पता नहीं। मेरे दोस्त मेरे अजीजों, जिसको ये पता नहीं है कि वो आया कहाँ से है और जाएगा कहाँ, उसे कौम मेरे दोस्तों पागल और बेवकूफ कहती है, जिसे अपने मंजिल का पता न हो। हजरात, इस तरीके से हम आए कहाँ से आपसे पूछा जाए तो आप सोचोगे हम देवलहवा गिरांत में पैदा हुए, लेकिन नहीं। जब आप तारीख का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम आए कहाँ, हम कहाँ से आए। तो मेरे दोस्तों, तारीख बताती है, कुरान की आयत करीमा बताती है कि सबसे पहले हम जन्नत से आए। कहाँ से आए? हमारा सफर जन्नत से हुआ। हमारे और आपके दादा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? हजरात जन्नत में थे। कहाँ थे? जन्नत में थे। तो जब दादा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हम हैं, तो हम आए कहाँ से? अगर जन्नत से चले तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। अब दुनिया में आए तो इंसानी आबादी फैली, तो हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ? जन्नत से शुरू हुआ। अब आदम अलैहिस्सलाम आए, जिंदगी गुजारे, तो गए कहाँ? जन्नत में गए। तो हजरात, हमारा पता ये है कि हम जन्नत से आए हैं, मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि जब हम जन्नत से आए और जन्नत में जाएंगे तो हजरात हमें उस रास्ते पर पक्के पते के साथ हमें वो सवारी करनी है जो हमें मंजिल तक पहुंचाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप पहुंच गए, मंजिल पर जाना है, तो यहाँ से आपको मुंबई जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को बड़ोदरा जाना है, किसी को बिजनौर जाना है, किसी को हैदराबाद जाना है, किसी को इंदौर जाना है। तो याद रखो, जब स्टेशन पर पहुंचेगा तो वो शख्स अक्सर गाड़ी आई तो गई और टिकट कटाई, वो टिकट लेकर बम्बई जाना है तो
टिकट लेगा, अगर उसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट लेगा, अगर उसे बनारस जाना है तो बनारस का टिकट लेगा, गुजरात जाना है तो गुजरात का सफर टिकट लेगा। अब टिकट उसके पास जहाँ जाना था वहाँ का टिकट ले लिया, अब टिकट ले लिया प्लेटफार्म नंबर, अब उसी प्लेटफार्म नंबर पर तमाम ट्रेन आती रही। हजरात को अब वो नहीं बैठता है, कहा भाई ट्रेन बैठ जाओ, कहा मौलाना आपका दिमाग खराब है, कहा क्यों भैया, कहा ट्रेन तो आ गई, कहा हाँ मैं भी देख रहा हूँ ट्रेन आ गई, कहा बैठ जाओ, कहा इसे कैसे बैठ जाए, कहा क्यों, कहा ये मालूम है हमको बम्बई जाना है, ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, हम इतना पागल थोड़ी हम टिकट बर्बाद करब, हम दिल्ली वाले बैठल। हजरात मोहतरम, अब वहाँ अंदाजा लग गया कि आदमी अपने प्लेटफार्म पर टिकट उसका है, लेकिन गाड़ी की निगरानी करता रहा, हम वो गाड़ी पर बैठेंगे जो बम्बई हमें लेके जाएगी। तो वैसे दुनिया में एक सफर है और आने वाला मुसाफिर है, इस दुनिया में उसी रास्ते को पकड़ना होगा जो रास्ता जन्नत में आएगी। अब वो रास्ता कौन सी है, अगर उस रास्ते पर चलना है तो अल्लाह की रस्सी को हमें मजबूती से पकड़ना है, उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते को हमारे नबी ने बताया, उस रास्ते पर चलना है जिसको सहाबा चले, उस रास्ते को हमें पकड़ना है जिस पर ताबीईन जिस रास्ते को पकड़े हमें उस रास्ते को पकड़ना है, जिसको मुजाहिदीन ने पकड़ा है उस रास्ते को हमें पकड़ना है, जिसको शुहदाई किराम ने पकड़ा है उस रास्ते को हमें पकड़ना है, जिस पर वलियों ने पकड़ा है। हजरात पता ये चला वो सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है, यानी उस रास्ते पर चलोगे तो याद रखो आपको नमाज पढ़ना होगा, उस रास्ते पर चलोगे तो आपको रोजा पकड़ना होगा, उस रास्ते पर चलोगे